हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। चलिए उसको एक एक करके बिना समय गवाए देखते हैं। असेप्सिस। असेप्सिस पहला हमारा है। ए का मतलब होता है फ्री यानी एब्सेंट यानी, और सेप्सिस यानी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन यानी कोई भी आर्टिकल से या कोई प्लेस है जहाँ जो कि इन्फेक्शन से फ्री है। और सेप्सिस का मतलब हो गया प्रेजेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। एसेप्सिस अभी हमने इसको देखा ही है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीसेप्टिक, वैसा एजेंट जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकता है बिना उसे किल किए, तो उस एजेंट को हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अब आप पूछोगे ये एंटीसेप्टिक आप बोल रहे हो तो ये होता क्या है? तो एंटीसेप्टिक में फॉर एग्जांपल डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, लाइसॉल हो गया, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एक एंटीसेप्टिक की तरह में यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है? यह एक प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन का, जिसमें कि हम एक आर्टिकल सब डिसइंफेक्टेड करने के लिए यानी आर्टिकल्स को हम डिसइंफेक्ट करने के लिए स्टीम अंडर प्रेशर का यूज़ करके एक उसको स्टेरिलाइज्ड करते हैं, और जिस एपरेटस को या जिस बर्तन को हम यूज़ करते हैं उसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। स्टीम प्रेशर यानी वाष्पीकृत करते हैं। लाइक हम एग्जांपल में कुकर ले सकते हैं। हम अपने घरों में जो खाना बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो उस तरह का कुछ दिखता है, बट उसका साइज़ बस थोड़ा बड़ा रहता है। फिक्स किया जाता है 20 मिनट्स 10 मिनट्स, डिपेंड करता है कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को और कितने देर के समय के लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बस ऑटोक्लेविंग यही है। नेक्स्ट हमारा आता है बैक्टीरियोस्टेसिस। बैक्टीरियोस्टेसिस को अगर हम समझना चाहें तो यह एक स्थिति है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना तो ग्रो कर पाता है, मतलब ग्रो को रोक दिया जाता है, और जितना है उतने में सिमट के रहता है, ना वो मरता है। तो इस स्थिति को हम बैक्टीरियोस्टेसिस करते हैं। और जो एजेंट इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकता है, अब हम उसके बारे में ही देखने वाले हैं। जैसे बैक्टीरियोस्टैट यहाँ एक वर्ड आया है बैक्टीरियोस्टैट। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं, बट जो रोकता है उसको हम बैक्टीरियोस्टैट कहते हैं, यानी इस एजेंट को हम बैक्टीरियोस्टैट बोलते हैं। जो एजेंट बैक्टीरिया के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को रोकता है उसको हम बैक्टीरियोस्टैट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड क्या है? वह एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। उसके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ डेवलपमेंट को रोकता है, प्लस उसको किल भी कर देता है। उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइड। उसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट कंटामिनेशन। कंटामिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंटामिनेशन वर्ड जो है वो आया है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड कैन का मतलब होता है टुगेदर, और टू का मतलब होता है टच, यानी टुगेदर टच करने से हमारे इन्फेक्शन जो होता है वो उसको हम कंटामिनेशन बोलते हैं। यह हमारे हॉस्पिटल में आपको देखने को मिल सकता है। सपोज हम कोई प्रोसीजर करने वाले हैं, और प्रोसीजर का टेक्निक होता है कि हम हैंड वॉशिंग करने के बाद ही हम किसी पेशेंट के किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम बिना हैंड वॉशिंग के किसी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो क्या है, हमारा हाथ में है बहुत तरह के जर्म्स जो है वो प्रेजेंस होता है, जो कि पेशेंट को इन्फेक्शन दे सकता है, दूसरे तरह के इन्फेक्शन, और वुंड को है और सीवियर कर सकता है, या काइंड ऑफ अनदर डिजीज़ भी उसको काज हो सकती है, क्योंकि उस समय वो इल होता है, वो वीक होता है। किसी भी तरह के बैक्टीरिया उसके बॉडी में एंटर कर सकती है, प्लस में उसको बीमार कर सकती है। तो उसी को कंटामिनेशन कहते हैं। इस हैंड को हम कंटामिनेशन बोलते हैं, उस तरह के इन्फेक्शन।
उसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट है जो कल्चर है। कल्चर वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि लेबोरेटरी में हम आ गए हैं। यस, उसी से रिलेटेड है। जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, उसके लिए रहने का तरीका, खान पान, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा है, कितने में कितना हो जाता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं ना, तो उस पर वो कल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन में अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, दोनों हॉस्पिटल में हैं। ए को किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का इन्फेक्शन है जो बी को ट्रांसफ़र कर रहा है, और बी को किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का इन्फेक्शन है जो ए को दे रहा है। तो इसी क्रॉस होने इन दोनों के डिजीज़ के क्रॉस होकर मिलने की स्थिति को हम क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं, वही है। और ये जनरली हॉस्पिटल्स में ही देखने को मिलते हैं और मिलते भी हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट आता है कैरियर। कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर शब्द से ही क्लियर है, किसी चीज़ को ढो रहा है। चलिए हम देखते हैं कैसे ढो रहा है और क्या ढो रहा है। तो इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है जिसमें किसी भी डिजीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। हालांकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उसके डिफेंस में काम करता है, पर उसके वो न्यू माइक्रोपैथोजेंस होने की वजह से बॉडी उसको पहचानने में, किल करने में समय लगाती है। तो ये हमारे बॉडी में इनएक्टिव फेज़ में 1 2 3 करके, हालांकि इसको चारों तरफ से घेर के हमारी बॉडी जो होता है इसको स्टॉप करने की कोशिश और किल करने की कोशिश करता है, बट फिर भी सम अमाउंट में ये बॉडी में प्रेजेंट रहता है। और इस समय यह बैक्टीरिया जो है बॉडी में इन एक्टिव फेज़ में होता है। तो और इस समय उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं उस व्यक्ति में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो आराम से नॉर्मल पर्सन की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर वह किसी भी रीज़न से उसकी हेल्थ में गिरावट आती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो यह हावी हो सकता है और डिजीज़ काज कर सकता है। तो जब तक ये उसके बॉडी में इनएक्टिव फेज़ में रहता है और या नॉर्मली बिना किसी साइन सिम्टम के काम कर रहा होता है, तो इस समय वह कैरियर का काम कर रहा होता है। समझ गए? बस यही है इसमें। अब हम नेक्स्ट देखना चाहेंगे कॉलोनाइजेशन के बारे में। कॉलोनाइजेशन क्या है? जैसे हमने बोला अभी जस्ट, कॉलोनाइजेशन देखो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर किया, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी काम कर रहा है और यह भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म इसके ग्रोथ को कम करने की कोशिश भी कर रहा है और इसको किल भी कर रहा है। तो लेकिन यह स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है और एक गुच्छे जैसा अपना कॉलोनी बना के रहना शुरू कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। अकर व्हेन पर्सन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, इन्वॉल्व अ होस्ट, ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई देयर बट डज नॉट काज डिजीज, इट इज़ और इन्फेक्शन। वही है, ग्रोथ बना के रखता है, बाद में यह अगर ग्रोथ कर जाए तो बाद में यही इन्फेक्शन कॉज करता है और डिजीज़ कॉज करता है। समझे? इसके साथ हम लास्ट वन देखेंगे आज का, हम कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हम क्या देखते हैं कि कोई पर्सन समझो हॉस्पिटल आया, उसको बीपी की शिकायत थी, कुछ दिन रहा, इलाज करवाया, उसके बाद उसको पता चला कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस यानी चीनी, गांव की भाषा में बोले तो उसको चीनी वाली बीमारी, पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, डायबिटीज़ मेलाइटस उसको हो जाया है। तो ये जो अराइज हुआ है इसको नई डिजीज़, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सारे और भी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। धन्यवाद।